क्या जिस लड़की से आप काफी टाइम से बात कर रहे थे उसने अचानक से आप में इंटरेस्ट खो दिया है? अब ना वो आपके टेक्स्ट को रिप्लाई कर रही है, और अगर कर भी दिया तो पहले के जैसा बिल्कुल भी नहीं कर रही। तो अब आप यही सोच रहे होंगे कि ऐसा क्या हो गया कि उस लड़की ने एकदम से ही मुझ में सारा इंटरेस्ट क्यों खो दिया। क्योंकि शुरू में जब आप उससे बात कर रहे थे तो आपको लग रहा था कि वो बिल्कुल आप में इंटरेस्टेड है और आपने भी काफी चीजें प्लान कर ली थी उस अकॉर्डिंग। बट अचानक से आप ऐसी फीलिंग, आई नो ये बहुत ही गंदी फीलिंग है, पर यहाँ पे मैं ऐसे कुछ रीजंस देने की ट्राई करूंगा कि ऐसा क्यों हुआ, क्यों उसने आप में एकदम से बात करते हुए इंटरेस्ट खो दिया, और क्या ऐसा कुछ हो सकता है कि क्या हम उसका इंटरेस्ट वापस डेवलप कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि देखिए, डेटिंग में ऐसी चीजें आज की डेट में होनी बहुत नॉर्मल है। इसे लेमैन लैंग्वेज में घोस्ट करना कहते हैं। अगर कोई आपसे बहुत लंबे टाइम से आपसे बात करके अब आपको एकदम से इग्नोर कर रहा है या फिर आपको एकदम से गायब हो गया तो उसे घोस्ट करना कहते हैं। क्योंकि डेटिंग में जब हम किसी को ढूंढने जाते हैं तो हार्ट ब्रेक्स होना भी जर्नी का पार्ट ही है। एक्चुअल वीडियो पे जहां मैं आपको बताऊंगा इसके बारे में, उससे आने से पहले पुरानी स्टोरी बताता हूँ। जब मुझे डेटिंग के बारे में कुछ भी नहीं पता था, ऑनलाइन मैंने किसी से एक डेट सेटअप, एंड वो काफी अट्रैक्टिव थी, और इतनी तो थी कि वो मुझे पसंद आ गई थी, और हमने बहुत देर तक बातें, काफी दिनों तक मुझे याद है हमने बातें करी, बातें कॉल्स पे भी होने लगी, एंड मैं भी उसमें काफी इंटरेस्टेड था। एंड मैंने तो उसके साथ अपना फ्यूचर भी प्लान कर लिया था, क्योंकि उसकी बातों से लग रहा था कि वो भी बहुत इंटरेस्टेड है। उस टाइम मैं बहुत ज्यादा इनएक्सपीरियंस था डेटिंग के बारे में, मुझे कुछ भी मालूम नहीं था। तो फिर कुछ टाइम बाद हमने डिसाइड किया कि अब हम एक डेट सेटअप करेंगे, एंड उसने भी हाँ करी। तो हमने एक जगह पे डिसाइड किया कि हम कैफे कॉफी डे पे मिलने आ रहे हैं। मैं वहां कैफे कॉफी डे पे जाने से 1 घंटा पहले भी मैंने उसको टेक्स्ट करके पूछा कि आर यू कमिंग, एंड शी रिप्लाइड यस ऑफ कोर्स आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। मुझे आज भी याद है कि मैं वहां पर 40 मिनट तक उसका वेट करता रहा। ना उसका फोन लग रहा था, ना कुछ लग रहा था, ना वो टेक्स्ट का रिप्लाई कर रही थी। एंड वहां पे खड़े वेटर्स भी उल्टा मुझे देख रहे थे, एंड बहुत वियर्ड, क्योंकि मैंने उन्हें कहा था कि मैं किसी का वेट कर रहा हूँ, एंड गेस व्हाट, वहां पे कोई भी नहीं आया। एंड ये मेरे लिए बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटिंग था, क्योंकि प्रॉब्लम ये नहीं थी कि वो इंटरेस्टेड नहीं थी, प्रॉब्लम थी कि वो जब इंटरेस्टेड थी तो अब अचानक से उसने क्यों मुझे घोस्ट कर दिया। आई एम गेसिंग कि ये सब आपके साथ भी हुआ होगा। अगर इतना ब्रूटल नहीं हुआ होगा तो आपके साथ भी कम से कम घोस्टिंग तो हुई होगी। एंड मैंने भी बहुत टाइम ये फिगर आउट लगाने में कर दिया कि ऐसी क्या प्रॉब्लम हो सकती। तो अगर आप भी ऐसी किसी प्रॉब्लम में स्टक हो तो इस वीडियो को आगे जरूर देखना। मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और मेरे को ग्रो होने में हेल्प करो। तो अब उस टॉपिक पे बात कर पर सबसे पहला रीजन है जो बहुत ही ज्यादा ऑब्वियस रीजन और बहुत पेनफुल रीजन भी हो सकता है, मे बी शी हैव मेट समवन एल्स। देखो, यहाँ मैं बिल्कुल भी आपसे झूठ नहीं बोलूंगा, मैं एकदम आपको सच बताऊंगा। जो एक बहुत बड़ा रीजन हो सकता है जब लड़कियां एकदम से बैक ऑफ कर जाती है आपसे बात करते करते, तो ऑफ कोर्स उसके पीछे एक स्ट्रॉन्ग रीजन होता है। अब जरूरी नहीं कि यही एक रीजन हो, पर एक बहुत बड़ा रीजन ये भी हो सकता है कि शी माइट हैव मेट समवन एल्स, और इसीलिए उसका अब आप में इंटरेस्ट ना हो, इसीलिए अब वो आपसे ढंग से बात नहीं कर रही। सेकंड रीजन है यू वर अ रीबाउंड। हो सकता है आप एक रीबाउंड थे। हो सकता है अगर आपसे बात करने से पहले वो पहले जिस रिलेशनशिप में थी, एंड आप हो सकता है सिर्फ एक रीबाउंड ही हो, नथिंग एल्स। रीबाउंड एक ब्रेकअप के बाद का टाइम होता है जिसमें कोई भी पर्सन किसी नए पार्टनर की एकदम से तलाश करता है, ताकि क्योंकि उसकी लाइफ में वॉइड भर चुका होता है, बट बाद में उसे एहसास होता है कि नहीं, शायद ये एक ठीक चॉइस नहीं थी। तो मे बी पॉसिबली अगर आप उसके रीबाउंड हो गए तो इस केस में भी लड़कियां बैक ऑफ कर जाती है एंड अपने पुराने पार्टनर्स के पास वापस चली जाती है। थर्ड और एक बहुत कॉमन रीजन ये हो सकता है कि आप बहुत ज्यादा डेस्परेट हो गए थे उस लड़की के लिए। देखिए, किसी भी प्यार में जब किसी भी लड़की को अफेक्शन और अटेंशन देने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, पर एक बहुत बड़ी गलती जो लड़के करते हैं वो है बहुत ज्यादा डेस्परेशन में आ जाते हैं, बहुत ज्यादा ऐसी बातें कर देते हैं जिसकी वजह से ऑब्वियसली लड़कियों का इंटरेस्ट एकदम से खत्म हो जाता है। तो इसीलिए बैलेंस बना के रखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि अफेक्शन और अटेंशन आपको देना चाहिए, उससे ज्यादा फिर आप डेस्परेशन, और अगर आप उससे कम करेंगे तो वो इग्नोरेंस आ जाता है। फोर्थ पॉइंट है कि आप प्रायोरिटी नहीं थे। देखो, हमें नहीं पता कि किसी दूसरे की लाइफ में क्या चल रहा है, क्या पता वो बहुत ज्यादा बिजी है, बट उसकी आप प्रायोरिटी बिल्कुल भी नहीं थे। आपको लग रहा था शायद कि आप प्रायोरिटी हैं, बट उसकी ऑलरेडी बहुत लड़कों से बातें हो रही थी एंड यू वर जस्ट वन ऑफ देम। तो उसको बहुत ज्यादा पर्सनली दिल पे लेने की जरूरत नहीं है। फिफ्थ पॉइंट पे आते हैं, वो है पेशेंस। बहुत लड़कों को ये लगता है कि वो जल्दी जल्दी सब कुछ करने का ट्राई करते हैं कि जल्दी से बस मैं उससे बात कर लूं एंड वो डेट सेटअप हो जाए, जल्दी से वो मेरी गर्लफ्रेंड बन जाए, ताकि बस फिर वो किसी और के पास नहीं जाएगी। बट इन रियलिटी ऐसा नहीं होता। अगर आप बहुत जल्दबाजी कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि आप अंदर से बहुत ज्यादा इनसिक्योर हैं एंड आपको डर लग रहा है कि शायद वो किसी और के पास न चले जाए। तो जब आपकी अंदर ऐसी इनसिक्योरिटी आ जाएगी तो ये चीज सामने वाला सेंस कर लेता है, क्योंकि अगर आप वाकई में सिक्योर हो गए, अगर आप अपने आप में एक अगर आप कॉन्फिडेंस होगा, आप में एक सेल्फ एस्टीम होगी, तो आपको पता है अगर वो आज आपसे बात कर रही है तो आगे भी आपसे बात करेगी नो मैटर व्हाट। क्योंकि उससे यही लगता है कि वुमेन एक्चुअली उन लड़कों में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं होती जो डेट नहीं कर पाते और जो लड़कियों के साथ सक्सेसफुल नहीं है। वुमेन उन्हीं को डेट करना चाहती है जो काफी ज्यादा पॉपुलर
पॉपुलर होते हैं लड़कियों के बीच में और वो काफी ज्यादा हाई वैल्यू मैन होते हैं। तो आपको बिल्कुल भी जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है कि जैसा कई लोग आजकल वीडियो कई पिकअप आर्टिस्ट बोलते हैं कि आपको डेट सेटअप करनी है जल्दी से। ऐसा कुछ भी नहीं है। टेक चीजों को पेशेंस में रखो। याद रखना जल्दी काम शैतान का। तो ये थे कुछ रीजंस एंड जरूरी नहीं है कि यही रीजंस हो। देखो बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं बट ये कुछ कॉमन रीजंस है, कुछ कॉमन ऐसी चीजें जो कि देखा जाता है कि क्यों लड़कियां आपको घोस्ट कर देती है। बट नाउ अब सेकंड पार्ट के बारे में बात करते हैं कि क्या हम उसका इंटरेस्ट वापस गेन कर सकते हैं। टू बी ऑनेस्ट अगर मैं आपको बताऊं तो इसका मेरे पास कोई भी जवाब नहीं है। अगर वो खुद ही गई है तो वो खुद ही आएगी। बट आप एक चीज कर सकते हैं कि अगर वो गई है तो आप उसको बहुत ज्यादा टेक्स्ट मत करके पूछते रहो। अगर वो गई है तो आपको पता होना चाहिए कि अब टाइम आ चुका है बैक ऑफ करने का। अगर उसको आना होगा वो अपने आप आ जाएगी। इसमें आप या मैं कोई भी कुछ नहीं कर सकता। कोई भी अगर आपको इसमें कोई टिप देने की कोशिश कर रहे हैं कि आप ऐसे कर लो या वैसे कर लो, उसे खुद कोई आइडिया नहीं। अगर वो आपको छोड़ के गए हैं तो वापस भी अगर उनको आना होगा वो खुद आएंगे। आप इसमें पीछे अपनी वैल्यू बहुत ज्यादा मत गिराइए और अपने आप को बहुत ज्यादा डेस्परेट शो मत करिए। पर इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप बिल्कुल भी ना पूछा। आप एक दो बारी मैसेज करके पूछ सकते हैं कि व्हाट हैपेंड। हो सकता है कि वो देखना चाह रही हो वो आपको इग्नोर करे तो आप इसका क्या रिस्पॉन्स करते। चलो अब जल्दी से समराइज कर लेते हैं अभी हमने जो जो डिस्कस किया। सबसे पहला था शी माइट हैव मेट समवन एल्स। सेकंड पॉइंट हो सकता है यू वर ए रीबाउंड। थर्ड पॉइंट था कि आप बहुत ज्यादा डेस्परेट हो गए थे। फोर्थ पॉइंट था कि यू वर नॉट इवन ए प्रायोरिटी। और फिफ्थ पॉइंट था बहुत ज्यादा जल्दबाजी करना या फिर पेशेंस ना रख पाना। तो कैसी लगी आपको वीडियो? अगर आपको अच्छी लगी हो तो नीचे प्लीज कमेंट करना। थैंक यू सो मच।